रक्षाबंधन का दिन था। पूरे घर में हंसी-खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी। सुबह से ही मेरा भाई आदित्य मुझे बार-बार अजीब निगाहों से देख रहा था। रक्षाबंधन की रस्म पूरी होने के बाद सब लोग नीचे हॉल में जुट गए, लेकिन आदित्य ने मुझे अलग से कहा, दीदी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, पर ये बात सबको मत बताना। चलो ऊपर वाले कमरे में। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं हिचकिचाई, लेकिन जिज्ञासा मुझे खींच ले गई। कमरा बंद करते ही उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, दीदी, जो मैं दिखाने वाला हूँ वो सबके सामने नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलते ही मेरी सांसें थम गई। अंदर एक पुरानी टूटी हुई राखी और खून से सना एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, आज रात तुम्हें सच पता चलेगा। मैं घबरा गई और पूछा, ये क्या है? तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, दीदी, ये सब पापा के पुराने कमरे से मिला है और मुझे लगता है आज रात कोई हमारे घर पर आने वाला है। जो भी होगा, हमें साथ रहकर सच्चाई का सामना करना होगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक मजाक है। जो आने वाला है वो हमारे पूरे परिवार को हिला सकता है। कमरे की लाइट अचानक टिकमिटाई और दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों सिहर गए। आदित्य ने जल्दी से डिब्बा अलमारी में छिपाया और दरवाजे की दरार से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर किसी की परछाई हिलती डुलती नजर आई। हम चुपचाप खड़े रहे। तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया और एक ठंडी हवा कमरे में आ गई। हम दोनों ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, दीदी, ये जो भी है पापा की मौत और इसी राखी से जुड़ा है। हमें सच जानने के लिए पापा का पुराना कमरा खोजना होगा, क्योंकि वही सबूत छुपे होंगे। रात करीब 11 बजे जब सब सो गए तो हम दोनों टॉर्च लेकर घर के कोने में बसे उस कमरे तक पहुंचे, जो सालों से बंद था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी गली बदबू, सीलन की गंध से पूरा माहौल भर गया। दीवारों पर पापा की पुरानी तस्वीरें थीं, जो धूल से ढकी हुई थी। एक कोने में लोहे की अलमारी पड़ी थी। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, जिसने राखी तोड़ी उसका अतीत वापस आएगा। ये पढ़कर मेरी सांसें थम गई। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? आदित्य ने कहा, शायद पापा के पास कोई ऐसा राज था जिसे कोई छुपाना चाहता था। तभी अचानक अलमारी के पीछे से किसी के खटखटाने की आवाज आई। हम दोनों डरकर पीछे हट गए। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर देखा तो वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था, जिसे ढकेलते ही एक लंबी अंधेरी सुराख दिखाई दी। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमें अंदर जाना होगा, क्योंकि सच यहीं मिलेगा। मैं डर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। हम दोनों टॉर्च लेकर अंदर बढ़े। सुराग में अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलते चलते हम सुराग की आखिर में पहुंचे, जहां एक पुराना संदूक रखा था। आदित्य ने उसे खोला। अंदर एक डायरी और राखी थी। राखी की पुरानी तस्वीरें थी। डायरी के पहले पन्ने में लिखा था, रक्षाबंधन के दिन मेरी मौत हुई और मेरा कातिल अब भी इसी घर में है। ये पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि अब साफ था कि पापा की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक कत्ल था, और वो कत्ल अब भी हमारे बीच मौजूद था। मैंने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने डायरी के अगले पन्ने पलटे तो वहां पापा की लिखावट में दर्ज था कि कैसे उन्होंने परिवार के एक हादसे को काले कारोबार में लिप्त पाया था, और उस सदस्य ने पापा को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने सच उजागर किया तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। पापा ने लिखा था कि अगर ये डायरी मिला तो सच बाहर लाना, क्योंकि ये राखी की गवाह है। तभी अचानक पीछे से फर्श पर किसी भारी कदमों की आहट आई और हमारी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में हमें लगा कोई हमें बेहद करीब खड़ा है। उसकी सांसें सुनाई दे रही थी और उसी समय हमें लगा किसी ने हमारे कंधे को छुआ। हम दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब अंधेरे में किसी का हाथ हमारे कंधे को छू गया, आदित्य ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और टॉर्च को झटके से चालू करने की कोशिश की।
पर टॉर्च चालू नहीं हुई। तभी सुराग के गहरे हिस्से से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा वो आवाज भी उसे सुन सकती है। आदित्य ने धीरे से मेरी हथेली दबाई और फुसफुसाकर कहा, घबराना मत, हमें पता लगाना होगा कि ये सब कौन कर रहा है। तभी हमें एक अजीब सी चमक दूर दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन जली हो। हम सावधानी से उसे आगे बढ़े तो देखा वहां पर जमीन पर एक पुराना ट्रंक रखा था और उसके पास खून के निशान बने हुए थे। आदित्य ने ट्रंक खोला तो उसके अंदर पापा की घड़ी, एक पुराना पेन और एक पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, अगर ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मेरा कत्ल हो चुका है और मेरी कत्ल तुम्हारे बेहद करीब है। ये पढ़ते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने सुरंग का दरवाजा बंद कर दिया हो। हम मुड़े तो देखा दरवाजा बंद हो चुका था और सुराग में हमें छोड़कर कोई चला गया। आदित्य ने तेजी से डायरी उठाई और बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी जिसने पापा को मारा और अब हमें खत्म करना चाहता है। हमने डायरी के बाकी पन्ने पलटे, उसमें पापा ने विस्तार से लिखा था, काकी जी यानी पापा की पुरानी दोस्त जो सालों से परिवार से करीब थी, दरअसल अवैध कारोबार चला रही थी। पापा ने जब ये सच पकड़ लिया तो उन्हें चेतावनी दी। पापा ने लिखा था, काकी जी ने कई बार उन्हें धमकाया और यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन उन्हें मिलने पर बुलाकर धोखे से जहर दिया और फिर से दिल का दौरा कहकर छुपा दिया। मेरा दिल दहल गया। मैंने आदित्य से कहा, हमें काकी जी का सामना करना होगा, लेकिन कैसे? तभी अचानक सुराग के अंदर से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो। हम दोनों पास पड़ी लोहे की छट्टे उठाकर सावधान हो गए। जैसे ही वो कदम नजदीक आए, टॉर्च अचानक जल उठी और हमने देखा कि सामने काकी जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान और हाथ में चाकू था। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने बहुत ज्यादा जान लिया है। पापा की मौत एक हादसा नहीं थी, ये भी रात साथ ले जाना होगा। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने मुझे खींचा और कहा, जब मैं कहूँ तो भागना, तुम सीढ़ियों की तरफ दौड़ जाना, मैं उन्हें रोकूंगा। काकी जी ने हमला करने की कोशिश की। आदित्य ने लोहे की छड़ से वार रोकते हुए उन्हें धक्का दिया और चिल्लाया, भागो। मैं तेजी से सुरंग के निकास की तरफ दौड़ी। पीछे से कदमों की जोरदार आवाज और चीखें गूंज रही थी, जैसे कोई संघर्ष हो रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, आदित्य काफी जी से भिड़ा था। मैं बाहर पहुंची और घर के अंदर भागकर परिवार के लोगों को जगाया। सब लोग दौड़ते हुए सुराग की तरफ आए और आदित्य को खून से सना लेकिन जिंदा पाया। काकी जी जमीन पर गिर चुकी थी और पुलिस को बुलाया गया। जांच के बाद सच सामने आया कि उन्होंने सालों पहले पैसे और कारोबार के लिए पापा की हत्या की थी और सबूत मिटाने के लिए राखी, डायरी और ट्रंक को छुपा दिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आदित्य और मैं सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। पुलिस ने काकी जी को गिरफ्तार किया और हमारे परिवार का नाम साफ हुआ। उस रात हम दोनों ने जब एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में डर की वजह सुकून था, क्योंकि हमने पापा के लिए न्याय पाया था। उस रात के बाद रक्षाबंधन हमारे लिए सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं, साहस और सच्चाई का पहचान बन गया। क्योंकि उसी दिन भाई ने बहन को सिर्फ राखी का तोहफा नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय दिलाया। और वो रात जिसने हमें तोड़ सकता था, उसी ने हमें और मजबूत बना दिया। और आज भी जब मैं राखी बांधती हूँ तो वो दिन याद आता है, जब अंधेरे सुराग, खून से सने कागज और मौत की धमकियों के बीच मेरे भाई ने मुझे वो ताकत दी जिसने मुझे डर से लड़ना सिखाया और पापा के लिए इंसाफ दिलाया। वो राखी अब भी मेरे पास टूटी हुई, लेकिन उस साहस की गवाही जो हमने उस रात दिखाई। और हर साल मैं उसे देखकर याद करती हूँ कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी सुराग में क्यों ना दबी हो, एक दिन उजाले में जरूर आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।